सूरत निसा का दूसरा रुकू और चौथे पारे का 13वां रुकू सूरह निसा की आयत नंबर 11। यूसीकुमुल्लाहु फी औलादिकुम, अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है तुम्हारी औलाद के बारे में। यानी अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें विरासत की तकसीम के मुतालिक हुक्म देता है। तुम्हारी औलाद के बारे में अगर मैयत ने बेटे और बेटियां दोनों छोड़ी हों, लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन, बेटे का हिस्सा दो बेटियों के बराबर है। फ़इन कुन्न निसाअन फ़ौक़ स्नतैनि, फिर अगर सिर्फ बेटियां हों दो से ऊपर, फलहुन्न सुलुसा मा तरक, तो इनके लिए जायदाद की 2/3 है। लेकिन शरई मसला ये है कि जब किसी का इंतकाल हो जाए तो सबसे पहले जो पहला खर्चा है वो है तजहीज़ व तकफीन का है, तदफीन का है। तो वो मैयत की जायदाद में से हिस्सा लिया जा सकता है। यानी जो खर्चा तजहीज़ में, तकफीन में और दफन वगैरह में आता है वो मैयत की जायदाद में से उसे लिया जा सकता है। और अगर कोई वारिस अपने पैसों से करना चाहे तो बहुत बड़ी सादत की बात है। इसके बाद दूसरा नंबर है जो मैयत पर कर्ज है वो जायदाद में से अदा किया जाए। कर्ज अदा करने के बाद जो जायदाद बच जाए उसमें से मैयत की जायज वसीयत पर अमल किया जाए और मैयत ने जो वसीयत की है वो उसके माल में से 1/3 माल पर जारी हो सकती है। मसलन मिसाल के तौर पर एक शख्स है, उसका इंतकाल हुआ और उसके पास 5 लाख रुपए हैं। 2 लाख रुपए उसके कर्ज में निकल गए, अब बचे 3 लाख रुपए और उसने वसीयत की थी कि 1 लाख रुपए मेरे मरने के बाद मस्जिद में दे दीजिएगा। तो अब चूंकि 3 लाख बचे हैं और 1 लाख वो 1/3 है तो हम दे सकते हैं, तो 1 लाख रुपए मस्जिद में दे दिए। अब 2 लाख बचे तो वो वरासा में तकसीम होंगे। तो सबसे पहले तजहीज़ व तकफीन, फिर इसके बाद मैयत पर जो कर्जा है वो अदा किया जाए। इसके बाद जो उसकी जायज वसीयत है वो उसके बच जाने वाले माल के 1/3 माल में जारी होगी। इसके बाद वरासा में जायदाद तकसीम होगी। अब वरासा में जायदाद तकसीम हो रही है और हाल ये है कि मरने वाले का और कोई रिश्तेदार यानी माँ बाप भी नहीं है और उसकी ज़ौजा भी नहीं है, सिर्फ उसकी औलाद है, लड़के भी हैं और लड़कियां भी हैं। तो जायदाद इस तरह तकसीम होगी कि फरमाया एक लड़की को जो हिस्सा मिलेगा उसका दुगना लड़के को हिस्सा मिलेगा। मसलन एक लड़का है और 2 लड़कियां हैं, 2 बेटियां हैं, तो जायदाद को 4 हिस्सों में तकसीम करेंगे। एक हिस्सा बेटी को दे देंगे और 2 हिस्से एक बेटे को दे देंगे। ये एक मिसाल दी गई है। और अगर मैयत की सिर्फ बेटियां हों और वो बेटियां 2 हों या 2 से जायद, यहां पर तो फौकस नतैन के अल्फाज हैं, 2 से ऊपर, लेकिन इजमा इस पर है कि 2 बेटियां हों या 2 से ऊपर हों और बेटे ना हों तो कुल जायदाद में से 2/3 बेटियों में तकसीम कर दी जाएगी। 2/3 का मतलब ये है कि जायदाद के 3 हिस्से किए जाएं, 2 हिस्से बेटियों में तकसीम हो जाएंगे। ये तकरीबन 66.67% बनती है जायदाद की। वइन कानत वाहिदतन फलहन निस्फु, और अगर एक लड़की हो तो उसका आधा। यानी अगर मरने वाले की सिर्फ एक ही बेटी है तो उसे कुल जायदाद का निस्फ दे दिया जाएगा। अब यहाँ पर एक मसला अच्छी तरह समझ लें कि अगर मरने वाले की बेवा भी है और माँ बाप भी हैं लेकिन औलाद में सिर्फ बेटियां हैं तो उसका उसूल याद रखेंगे। बेटी एक है तो आधी जायदाद उसे दी जाएगी, 2 बेटियां हैं या 2 से जायद हैं
تو 2/3 جائیداد ان میں تقسیم ہوگی۔ اور اگر بیٹے بھی ہیں اور بیٹیاں بھی ہیں تو میت کے والدین کو اور بیوہ کو پہلے حصہ دیا جائے گا، اور پھر جو حصہ بچ جائے گا وہ حصہ بیٹے میں اور بیٹیوں میں اس طرح تقسیم ہوگا کہ بیٹی کو 1 حصہ اور بیٹے کو 2 حصے ملیں گے۔ میں یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دوں کہ یہ جو مسائل بیان کیے جا رہے ہیں اس رکوع کو سمجھنے کے لیے ہیں۔ بہت سے مسائل ایسے ہیں جو آپ کی سمجھ میں نہیں آئیں گے، لیکن سننے کا فائدہ یہ حاصل ہوگا کہ اس سے یہ ذہن بن جائے گا کہ جب بھی کسی کا انتقال ہو تو کسی سنی صحیح العقیدہ مفتی سے رجوع کریں، دارالافتاء سے رجوع کریں، اور اس کی وراثت کی تقسیم کے قواعد سمجھ لیں، ان سے فتویٰ لے لیں کہ اتنے ورثہ ہیں، بتائیے کس کو کتنا حصہ دیا جائے گا۔